इन चंद दिनों में नीना की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो देख रही है वो सच है या सपना। सपने हमेशा उसे डरा कर जाते थे या उस पर कोई नया इल्जाम लगा जाते। हकीकत तो यह थी कि ये पोर्ट्रेट में बनी आंख भी उससे कुछ कहना चाहती थी, पर क्या? वो तो सिर्फ उसे देखती रहती, जैसे किसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हो। अगले दिन स्टूडियो में बैठी नीना ने आंख के ऊपर की भौवें बनाकर दोबारा उसके होठों का रुख किया। इन 2 दिनों में नीना उसके होठ को अधूरा छोड़कर सिर्फ उसकी दाहिनी भौवें पूरी कर पाई थी। उसकी स्पीड काफी कम हो चुकी थी। वो इस हवेली की माया जाल में फंसती जा रही थी और काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रही थी। नीना पोर्ट्रेट को ताकते हुए एक गहरे ख्याल में डूबी हुई थी। उसके सामने पानी से भरा हुआ एक ग्लास रखा था, जिसमें उसने लाल रंग से भरा ब्रश डुबोया। वो पानी को धीरे धीरे लाल होते हुए देख रही थी। कितना साफ पानी रंग की एक बूंद से पूरा बदल सा गया। जैसे उसकी जिंदगी में भी वसुंधरा के पोर्ट्रेट के आने से धीरे धीरे सब बदल रहा है। मानो उसकी एक छोटी सी दुनिया थी, वो भी खत्म कर दी गई। उसने देखा कुछ ही पलों में वो लाल रंग और गाढ़ा हो गया, बिल्कुल खून की तरह, और उसमें थक्के जमने लगे। नीना की आंखें ये सब देखकर थक चुकी थी। उसने गहरी सांस ली। उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो नजरें हटाना चाहती थी, लेकिन नजरें उस ग्लास पर टिकी रहीं। कुछ क्षणों में वो रंग पूरी तरह से जम गया, मानो किसी चोट से खून निकलने के बाद उस पर रक्त का थक्का जम जाता है, सूखते खून की तरह गाढ़ा और ठोस। नीना ने धीरे से ग्लास को उठाकर उल्टा कर दिया, लेकिन उसमें से कोई तरल नहीं निकला। तभी मांस का लोथड़ा उसके सामने ग्लास से निकलकर जमीन पर छप की आवाज के साथ गिर पड़ा। सामने गंदगी देखकर उसका मन घृणा से भर गया। उसे उल्टी आने लगी। वो दौड़कर वॉशरूम की तरफ लपकी। कुछ ही देर में नीना तौलिए से अपना मुंह साफ करती बाहर निकली। उसने कमरे में बिना खिड़की से पीछे फैला तालाब देखा। कितना गहरा, अपने अंदर न जाने कितने राज समेटे। सत्यजीत भी कुछ कुछ ऐसे ही लगते हैं, अंदर से गहरे, कई राज छुपाए हुए। वो कभी कह रहे थे कि वसुंधरा बहुत प्यारी थी और फिर अचानक बीमार पड़ गई। कुछ तो हुआ होगा। ऐसे ही तो उन्हें बीमारियों ने नहीं घेर लिया होगा। यूं ही कोई बीमारी घर नहीं कर जाता। नीना के मन में सत्यजीत की बातें और अपने सपनों के बीच का अंतर लगातार खटक रहा था। वो उसके द्वारा बताई गई बातें और इस आंख के बीच कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि यह मामला समझ में आ जाए। वो सोचती, लेकिन हर बार उलझन और बढ़ जाती। सपने और हकीकत के बीच ये खाई उसे बेचैन कर रही थी। वो दोबारा पोर्ट्रेट के सामने बैठ गई। ये वही नीना थी जो अपना काम जल्दी और समय पर पूरा करने के लिए जानी जाती थी। और आज ये आलम है कि नीना बस बैठे हुए आधे अधूरे पोर्ट्रेट को निहारती रहती थी। सत्यजीत अपने स्टाफ के साथ ऑफिस के लिए निकल रहे थे। आज उनके पास थोड़ा समय था, तो उन्होंने सोचा कि ऑफिस जाने से पहले पोर्ट्रेट को देख लिया जाए, ताकि उन्हें उसकी प्रोग्रेस के बारे में पता चले और वो अनुमान लगा सके कि कितने दिनों का काम बचा है। वो स्टाफ के साथ ही उत्सुकता से पोर्ट्रेट देखने पहुंचे। वो गुड मॉर्निंग नीना बोले ही थे कि पोर्ट्रेट देखकर उनकी उत्सुकता और अधीरता की जगह नाराजगी ने ले ली। नीना की धीमी रफ्तार सत्यजीत को परेशान कर गई। उनकी भौवें तन गई और मन में विचार आया कि अगर ऐसे ही काम चलेगा तो इसे पूरा होने में महीनों लग जाएंगे। सत्यजीत ने उससे कड़े स्वर में पूछा, नीना, और कितना समय चाहिए तुम्हें? उसकी आवाज में नम्रता और चुभन दोनों थी, जो नीना को एकदम चौंका गई। नीना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उसके सामने उसकी बोलती वैसे ही बंद हो जाती थी, और कितना समय चाहिए का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो क्या कहती? उसने अपना मुंह बंद रखने में ही अपनी भलाई समझी। वो जानती थी कि उसकी धीमी गति के पीछे कितनी वजहें हैं, लेकिन ये सब तो वो उसे कल रात ही बता चुकी थी। दोबारा वही बातें दोहराएगी तो शायद उसे डांट पड़ जाए। सत्यजीत ने पोर्ट्रेट की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, आपने इन 2 दिनों में सिर्फ भौं बनाई है। उनके माथे पर उभरी लकीरें उनकी चिंता और नीना की नाकामयाबी दिखा रही थी। ये जी वो क्या होता है नीना? मुझे आपसे इतनी ढिलाई की उम्मीद नहीं थी। नीना मुंह नीचे किए पोर्ट्रेट की आंख को देख रही थी। इस वक्त वो सत्यजीत पर टिकी हुई थी। वो क्या कहती? ये आंख आगे बढ़ने ही नहीं देती, दिन भर ताड़ती रहती है। क्या मैं आपसे थोड़ा प्रोफेशनल बिहेवियर की उम्मीद कर सकता हूँ? नीना ने हामी भरी। देखिए नीना, इतना समय हमारे पास नहीं है। मैं आपसे सिर्फ विनती ही कर सकता हूँ कि आपने जो कहा था वो करें। ये पेंटिंग अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। आप यहाँ वहाँ घूमकर बेफिजूल की बातों में वक्त जाया करती रहती हैं। उस वक्त को कहाँ और कैसे काम पर फोकस करना है, ये आपको अभी सीखने की जरूरत है, और मैं आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता। उसकी आवाज में पहले की नम्रता नहीं थी। उसकी आवाज कठोर और चुभने वाली थी। नीना काफी उदास हो गई, लेकिन उसकी उदासी से यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अच्छी खासी डांट खाकर नीना के हाथ कांपने लगे और जी भर गया। सत्यजीत की इस नई इमेज ने उसे असहज कर दिया। उसे महसूस हुआ कि जो शख्स उसके सामने खड़ा है वो वही सत्यजीत नहीं है जिसे वो जानती थी। वो अब एक अनजान मिस्टीरियस पर्सन लग रहा था, जो पोर्ट्रेट पूरा करवाने की जल्दबाजी में था, जैसे इसके पूरे होते ही कुछ हासिल हो जाएगा उसे। नीना ने देखा वसुंधरा की दाहिनी आंख उसे देख रही थी, और उसने दोबारा सत्यजीत पर अपनी दृष्टि गड़ा दी। नीना का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर सत्यजीत उस आंख की गतिविधि को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? सत्यजीत को यह देखकर और गुस्सा आया कि वो उससे कुछ जरूरी बात कर रहे हैं और वो अपने चेहरे पर अजीबोगरीब एक्सप्रेशन ला रही है। मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूँ जो आप मुझे ऐसे देखें। मैं आपको याद दिला दूं कि आपको यहाँ आपकी कुछ क्वालिटीज को देखकर अपॉइंट किया गया था, लेकिन मुझे तो कुछ भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। पता नहीं आपके अंदर इसे पूरी करने की क्षमता भी है या नहीं। ये पेंटिंग अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी नीना। आपको समझ नहीं आ रहा? ये कमीशन आपके लिए एक बड़ा अवसर है। नीना को सत्यजीत के बात करने का ढंग पसंद नहीं आया। वो महसूस करने लगी कि इस बार सत्यजीत के नाराज होने पर वो पहले जैसी डरी नहीं थी। उसके अंदर कुछ बदल रहा था।
मानो उसे उस आंख से एक ऊर्जा या कहें तो आत्मविश्वास मिल रहा था, जैसे उसकी आत्मा का किसी और आत्मा से मिलन होने लगा हो। यह आत्मविश्वास नीना के भीतर एक अजीब सी शांति ला रहा था और सत्यजीत के गुस्से का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। सत्यजीत अपने गुस्से को छिपाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो वहां से अपनी फौज के साथ चले गए। नीना उनकी नकल करते हुए बुदबुदाई, विनती कर रहा हूँ। फिर आगे बोली, और विनती तो ऐसे कर रहे थे मानो पहले पत्थर मारा फिर खाने को कहा। विनती का स्टाइल थोड़ा अलग है आपका मिस्टर चौधरी। नीना ने उसकी बात सुनी, लेकिन इस बार उसका मन किसी और दिशा में भटक रहा था। वो कॉन्फ्लिक्ट महसूस कर रही थी। क्या उसकी धीमी स्पीड सिर्फ संयोग थी या कुछ और? उसे महसूस हो रहा था कि यह पेंटिंग खुद पूरा नहीं होना चाहती, जैसे उसमें छुपी ताकत उसे अधूरा ही रखना चाहती थी। कभी तो उसे लगता कि कोई ताकत उस पर इसे पूरा करने का दबाव बना रही है और कभी कोई और ताकत उसे आगे नहीं बढ़ने देती। सत्यजीत के जाने के बाद नीना स्टूडियो में अकेले रह गई। सत्यजीत के गर्जन की गूंज अब शांत हो चुकी थी और चारों ओर गहरी शांति छा गई थी। नीना पेंटिंग के सामने बैठी अधूरे पोर्ट्रेट को देखती रही। सत्यजीत की नाराजगी के बावजूद उसे इसे जल्दी खत्म करने की कोई खास इच्छा नहीं थी, बल्कि वो उस आंख को सिर्फ निहारना चाहती थी। ये नई इच्छा आखिर नीना के भीतर क्यों जाग रही थी? क्या नीना वाकई इसे अधूरा रखना चाहती थी, या वसुंधरा की आत्मा ने इसे अधूरा ही रखने की ठान ली थी? नीना के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। स्टूडियो की घड़ी ने धीमे स्वर में डंका बजाकर समय बढ़ने का संकेत दिया। नीना ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उठने लगी। दिन समाप्त हो चुका था। उसने अपना सामान समेटा, फिर एक आखिरी बार पेंटिंग की ओर नजर डाली, लेकिन इस बार जो उसने देखा उसने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वसुंधरा के चेहरे पर उसकी नजरें टिक गई और अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। वसुंधरा की दाहिनी आंख ने एक बार फिर धीरे से पलक झपकाई। नीना का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो उसके मुंह से बाहर ही आ जाएगा। वो स्तब्ध खड़ी रही। कुछ पलों के लिए उसे विश्वास नहीं हुआ कि जो उसने देखा वो सच था या उसकी कल्पना। आंख ने पलक झपकाई थी, लेकिन फिर तुरंत ही अपनी पुरानी एकटक देखने वाली स्थिति में लौट गई, बिना पलक झपकाए जैसे पहले उसे देखती रहती थी। नीना की सांसें फूल गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा था। वो सहमी हुई पीछे हटी और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसके मन में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या वसुंधरा का पोर्ट्रेट वास्तव में जीवित हो रहा था? क्या इसके पूरे होते ही वसुंधरा उससे बात करेगी? उसने स्टूडियो का दरवाजा खोला। बाहर से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और नीना ने धीरे धीरे कदम बाहर रखे। सत्यजीत की डांट से अब उसको फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा क्यों? क्या उसको ऐसा लगने लगा कि सत्यजीत उससे झूठ बोल रहा है? उस झूठ की आड़ में कोई तो डरावनी सच्चाई छुपी होगी, पर क्या वो सच अपने आप नीना के सामने बाहर आएगा?